हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से एक बार धर्मार्ग लेकर के आई हूँ, जो पिछले 1.5 साल से मैं आपको एक वीडियोस शेयर करती हूँ, जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारी तो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है कि धर्म का अनुसरण किया जाए। और कब से बताया जा रहा है, जब तक समाज बना था उससे लेके आज तक धर्म का पालन करना है बताया जाता है। यानी धर्म मार्ग का ही मतलब है कि हमको धर्म के मार्ग या अच्छे मार्ग का अनुसरण करना है, आत्मसात करना, उसी की तरीके से आचरण करना है, तो लाभ ही लाभ है। तो इस कड़ी में मैंने एक शीर्षक निकाल के रखा है, अहम को जाने। अहम मतलब मेरा ईगो। ये ईगो किंग साइज़ का नहीं होना चाहिए कि उसने नहीं बोला तो मैं नहीं बोलूँगा, उसने नहीं दिया तो मैं नहीं दूँ। नॉर्मल सही रहिए, बिल्कुल आप अपना जैसा स्वभाव है, आपका चरित्र जैसा है, उसको वैसे उजागर करिए और धर्म मार्ग को कभी भी ना छोड़िए, उसको आत्मसात पकड़ के बैठे रहिए। फिर देखिए जीवन कितना सुचारू रूप से अच्छा चलता है। तो अहम को जाने, इसको हम तक लाएँ डॉक्टर जीवन शुक्ल। जीवन शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो इसके अंतर्गत आपने बताया है, भारतीय मनीषा अवतारों की संस्कृति में आस्था रखती है। जन्म के साथ वह मृत्यु को जोड़ती है और अवतार का अवसान महाप्रयाण बताती है। यह शब्दों के प्रयोग से समाज को यह समझाने का प्रयास करता है कि जो अवतरित होता है वह सत्य है। अहंकार जब पराजित होता है, आहत होता है, तब रोता भी है, प्रतिशोध भी लेता है। वह शरीर के साथ ही आता है और उसी के साथ जाता भी है। अहंकार के अभाव में संस्कार जिया भी नहीं जा सकता है। दुख और सुख, जय और पराजय का बोध भी अहंकार के माध्यम से ही होता है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे मानव शरीर में वात, पित्त और कफ, जब ये तीनों अपने संतुलन में होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है, खुशहाल बना रहता है। संत या महापुरुष जिस अहम से मुक्ति की बात करते हैं उसके भी अनेक रूप होते हैं। मैं अहम का ही प्रतीक है। कर्तापन का बोध अहम का ही अस्तित्व है, जिसे कबीर क्या कहते हैं, शीश, सिर कहते हैं। उसे काट कर अर्थात कर्तापन का भाव मिटाकर ही प्रेम के घर में सत्य और समत्व के आंगन में प्रवेश संभव है। शीश का विसर्जन व्यक्ति और मैं को अस्तित्वहीन कर साधना के प्रथम सोपान पर चढ़ने की योग्यता प्राप्त करना है। अच्छे कर्मों का अहम अर्थात ज्ञान, तप, धन, रूप, दान, उपकार का सात्विक मद, रज और तम युक्त अहम से अधिक खतरनाक होता है। अहम यानी कर्ता के अस्तित्व को नकारने की साधना भी है और हमें गीता भी सिखाती है कि कर्ता तो केवल परमात्मा है, व्यक्ति नहीं है। कबीर ने भी अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने गुरु को ही तो दिया था। उनका यह मुहावरा भी हमें कर्तापन के भाव से मुक्त होने का मार्ग सिखाता है। क्या? नेकी कर और दरिया में डाल। अपना दाहिना हाथ दे तो बायां हाथ भी ना जान पाए, इतना गुप्त होना चाहिए। मनुष्य का जन्म सत्य की प्राप्ति के लिए होता है और अवतार आते हैं सत्य की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए अपने हर कर्म को उस अदृश्य शक्ति को समर्पित कर दो जिसकी प्रेरणा से वह हुआ। शास्त्रों का सार है जो तुलसी कहते हैं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। हमें परम शक्ति के आगे हर अच्छे बुरे कर्मों को मन से समर्पित करने का अभ्यास करना चाहिए। अहम का अंश हरी घास की तरह सदा सद आचरण के पांवों तले दबा रहता है और दबा भी रहे, आगे भी दबा रहे, इसका प्रयत्न करना ही साधना से जुड़ना है। तो इतने उपयोगी, सारगर्भित ये छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक, अच्छे विचार होते हैं कि मुझको लगता है कि मुझको अच्छा लग रहा है, फ़ायदा कर रहा है, तो अधिकांश समाज में, अधिकांश वर्ग तक और अधिकांश लोगों तक वो पहुँचे, यही संदेश देना होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, फॉर्मर सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय।